कितने आयोती की संख्या है, यानी इस आकृति में आयोती की संख्या कितनी हमें ये बताना। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको पता हम आयत कैसे गिनते हैं, एक एक गिनते हैं, दो दो गिनते हैं, तीन तीन गिनते हैं, चार चार गिनते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं गिनना है, ऐसे गिनेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काफी ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद समय के साथ साथ आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है, गिनने में गलती हो भी जाती है। तो कैसे गिनना देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐसी आकृति मिले तो आपको कॉलम में संख्या लिखना। जैसे मैंने कॉलम में कैसे संख्या लिखना ये तरीका वैसे मैंने आपको बता रखा। जैसे हम त्रिभुज में लिखते हैं, वर्ग काउंट कैसे करना मैंने वर्ग सिखा चुका हूं दूसरे प्रैक्टिस सेट में, तो वहां पर आप वर्ग का देख लीजिए। क्या करना हमें यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, तो कॉलम में संख्या लिखना, जैसे ये हमारे पास पहला कॉलम है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे, ये हमारा तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे, ये हमारा चौथा कॉलम है तो 4 लिखेंगे। सेम तरीके से ऊपर से भी आपको लिखना है, जैसे ये हमारा पहला कॉलम है तो 1 लिखेंगे, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर वर्ग बताना होता तो हम क्या करते हैं, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आयत वाला है तो वर्ग बताने के लिए लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आयत बताना है। तो आयत में आपको यहाँ पर क्या करना है, सभी को जोड़ लेना। जैसे इधर वाली सभी को जोड़ेंगे तो आप कहोगे इधर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। और इधर भी सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब सभी को जोड़ने पर जो संख्या है उसको क्या करना, आपस में गुणा कर देना, 10 गुणे 6। ठीक है, इधर 6 आया था, इधर 10 आएगा, तो इनको आपस में गुणा कर देना। तो यहाँ पर कितने हो रहे, 60 हो रहे हैं। तो इस आकृति में कितने आयत की संख्या है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको इसी आकृति में मान लो वर्ग बताने का पूछा जाता तो मैंने आपको तरीका बता रखा, लेकिन एक बार और बता देता हूं, वर्ग कैसे बताओगे। ये तो हमने आयत बताया, आयत में क्या करना, सभी को जोड़ना है। ठीक है, लेकिन वर्ग में भी आपको क्या करना है, ऐसा कॉलम में संख्या तो लिखना है, लेकिन अभी सभी को नहीं जोड़ना है। आपको वर्ग में क्या करना, लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करना। जैसे इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना 6, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2 एकम 2, इसका गुणा किसके साथ करेंगे तो ये बच गया है तो इसे छोड़ दो, जो बच जाता है उसके छोड़ दो, हमें बस लास्ट से लास्ट वाले के साथ गुणा करते हुए आना है। ऐसा करने के बाद जो संख्या आती है उनको आपस में जोड़ देना है, तो 12 8 यहाँ पर 20 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। तो इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 20 है, लेकिन आयत की कितनी है, आयत की 60 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना कि हमें प्रश्न पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आयत या वर्ग पूछे हम बता देंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर इस आकृति का अध्ययन करना है और हमें यहाँ पर बताना है कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है। तो पिछड़े लोग कैसे यहाँ पर अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले वो समझिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो गोल वाला है, इस आकृति का मतलब इसने कहा कि नियोजित लोग है, और ये वाला जो है हमारे पास है इसका मतलब क्या है, ये जो छोटा वाला इसमें पिछड़े लोग है, मतलब यहाँ पर जितने भी छोटे वाले में वो सभी के सभी पिछड़े लोग हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग। थोड़ा सा समझना, इसने आकृति सेम दी लेकिन छोटी बड़ी आकार में भी हमें दिए, तो इसके अंदर जितने भी संख्या वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, पिछड़े लोग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिए त्रिभुज दिया, और त्रिभुज में जितनी भी संख्या होगी सभी की सभी अपने आप में शिक्षित होगी। तो यहां पर इसमें इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी के सभी क्या है, शिक्षित है। ठीक है, क्या है, शिक्षित है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और दिया है, वो क्या है, बड़ा वाला, इसका मतलब क्या है, तो ये नियोजित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी क्या हो जाएगी, नियोजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नियोजित लोग हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर देखिए ये तो हमारे शिक्षित लोग है। ठीक है, हम यहाँ पर प्रश्न क्या करें, हमें सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो प्रश्न करें कि कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं है, मतलब कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, हमें यह कहा है। तो कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर नियोजित का कहा है नहीं। अब शिक्षित लोग कौन कौन से, तो शिक्षित वाला डायग्राम कौन सा है, तो त्रिभुज वाला है। ठीक है, कौन सा है, त्रिभुज वाला है। अब हमें बताना है कि कितने लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित नहीं है कह रहा है, तो पिछड़े लोग कौन से, ये वाला पिछड़ा लोग वाला। ठीक है, अब इसने कहा कि शिक्षित नहीं है, तो शिक्षित नहीं है कह दिया, तो शिक्षित के अंदर जितने भी लोग होंगे उसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये शिक्षित के अंदर है अपने आप में, तो हटा देंगे। ये भी अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पर पिछड़े लोग में तो 11 है, लेकिन ये शिक्षित के अंदर है तो इसको भी हटा देंगे। हम 3 को भी हटा देंगे, 6 को भी हटा देंगे। ठीक है, इनको लेना ही नहीं क्योंकि इसने कहा कि शिक्षित नहीं है। उसके बाद हमारे पास बच्चे अभी कितने बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे 7 बच्चा है, 5 बच्चा है, 17 बच्चा है। अब इसमें ऐसे कितने पिछड़े लोग हैं जो शिक्षित नहीं है, तो इसमें आप कहोगे 17 तो हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 को लेंगे तो 5 भी हमारा किसके अंदर है, तो आप कहोगे पिछड़े के अंदर है। तो यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे क्या, तो हम 5 को लेंगे जरूर, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि नियोजित लोग नहीं है, तो यहाँ पर हम 5 को भी जरूर लेंगे। ठीक है, तो 5 इसमें प्लस करेंगे। अब 7 को लेंगे तो 7 को नहीं लेंगे क्योंकि ये केवल नियोजित के अंदर है। ठीक है, तो हम इन दोनों को लेंगे। अगर हमें कहता है कि नियोजित भी नहीं है ऐसा कहता तो हम यहाँ पर 5 को नहीं लेते, फिर केवल हम 17 को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 20 सोचा होगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने पिछड़े लोग जो शिक्षित
शिक्षित नहीं है, तो वो 22 ऐसे लोग जो शिक्षित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने अगर 17 लगाया होगा तो आपका गलत होगा, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना कहा कि नियोजित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी ना कहा कि केवल हमें यहाँ पर पिछड़े लोग ही बताना, अगर केवल कहता तो हम 17 लगाते हैं, लेकिन इसने कहा कि जो शिक्षित नहीं, बस शिक्षित नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पर शिक्षित वाले को हटा के बाकी इनको ले लिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में डी के क्यू एक्स को डब्ल्यू पी जे सी लिखा जाता है, उसी भाषा में ए एफ के पी कैसे लिखा जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले लेटर का कुट लेटर दिया है। यहाँ पर लेटर का कुट हमें लेटर दिया, तो हमें यहाँ पर लेटर का कुट लेटर में ही पता करके क्या करना है, फिर हमें सेम तरीके से बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम पहले से पहले को देखेंगे। तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे, तो डी से डब्ल्यू की ओर जाएंगे तो माइनस करने पर ज्यादा माइनस हो रहा है, के से पी की ओर जाएंगे तो फिर प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर क्यू से जे को देखेंगे तो फिर से प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर विपरीत लेटर याद होंगे तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लोगे। कैसे, देखिए सबसे पहले तो विपरीत समझे कि विपरीत होता क्या है। तो विपरीत ए बी सी डी आपको क्या करना, कुछ इस प्रकार से लिखना है, और ऐसा लिखते लिखते आपको कहाँ तक जाना है, आपको यहाँ पर जाना है एम तक। कहाँ तक जाना है, एम तक, और एम से क्या करना आपको वापस लिखते हुए जाना है, फिर एन, उसके बाद यहाँ पर ओ आ जाएगा। ऐसे लिखते लिखते आपको इधर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जेड लिखा, फिर ये वाई हो जाएगा, फिर ये एक्स हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखना आपको ये एबीसीडी, ठीक है। तो इनके आमने सामने जितने भी लेटर हो जाएंगे, जो इनके आमने सामने, जैसे इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इसके सामने, ऐसे जो भी आमने सामने, वो सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखिए, आपको पता है यहाँ पर डी का क्या लिखा है, तो यहाँ पर डी से डब्ल्यू लिखा, मतलब डी का डब्ल्यू यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर डी का डब्ल्यू का है, तो हमारे पास डी का डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पर विपरीत लेटर है और इसने विपरीत लिखा है। यहाँ पर के का क्या लिखा है, तो के का पी है, और के का भी यहाँ पर विपरीत पी निकलेगा। उसके बाद क्यू का क्या लिखा है, तो क्यू का यहाँ पर जे लिखा है, तो क्यू का भी जे विपरीत है। फिर एक्स का क्या बताया, इसने सी बताया, और एक्स का भी यहाँ पर विपरीत लेटर क्या दिख रहा है, हमें सी दिख रहा है, ठीक है। यानी इसने विपरीत लेटर इसका कोड बताया। तो हम क्या करेंगे, सेम तरीके से ए एफ के पी का बताने के लिए भी इनका विपरीत लेटर बता देंगे। तो ए का क्या है, तो आप कहोगे ए का तो हमें दिख रहा है कि जेड है। उसके बाद एफ का क्या है, तो एफ का यू है। उसके बाद के का क्या है, तो के का भी अभी हमने देखा था कि के का यहाँ पर क्या है, पी है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। उसके बाद पी का क्या है, तो पी का के है, ठीक है। ये आपस में दोनों विपरीत है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास जेड यू पी के कहाँ पर है, तो जेड यू पी के हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपको यहां पर समझ में आ चुका होगा कि आपको क्या करना है, प्लस ही करना जरूरी नहीं है, आपको विपरीत भी याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि चेक कैसे करना, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। उसके बाद मैं बीच में ये भी बताया था कि विपरीत भी हो सकता है। तो जो हो सकता मैंने बताया था वो प्रश्न मैंने यहां पर ऐड कर दिया। बस मुझे ना आपको सारी टाइप क्लियर करवाना, जितनी भी टाइप से प्रश्न बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं वो सारे क्लियर करवाना है। इसलिए मैं हर वीडियो में अलग अलग टाइप के प्रश्न ऐड कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ चिन्ह दिए हैं, और इनका पीक्यू रेखा पर रखने पर इस साइड इनकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी ये हमें बताना, ठीक है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहां से आप जाकर टेलीग्राम पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैंने पहले, दूसरे, तीसरे तीनों क्लास का पीडीएफ डाल दिया हूँ, इसका भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखोगे तो आप बाद में रिवीजन करने में आपको काम आएगा टाइप वाइज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ यहाँ पर आपको टाइप वाइज देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमने एमएन रेखा देखा था, ठीक है। मतलब यहाँ पर एमएन रेखा करा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीक्यू रेखा दी है, ठीक है। क्या दी है, पीक्यू रेखा दी है। तो इसको क्या करना, आपको पीक्यू कर लेना है। मतलब पीक्यू रेखा रखने पर, पीक्यू रेखा कुछ भी रेखा कहे तो हमें तो यहाँ पर ये खड़ी वाली दिख रही है। अब हमें यहाँ पर खड़ी वाली रेखा दिख रही है, तो आपको पता है इनका जो आकृति इस साइड बनेगी और सबसे पहले उसकी बनेगी जो पास में है। सबसे पहले किसकी बनेगी, जो पास में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था पहले, दूसरे, तीसरे प्रैक्टिस सेट में कि आपको हमेशा ऐसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको गलती निकालना है। क्यों गलती निकालना, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम कचरा टाइप का दिख रहा है, सारे को आप इधर इस साइड पलटाओगे तो आप ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन गलती निकालोगे तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लोगे। कैसे, अब यहां पर हम गलती निकालेंगे तो ऑप्शन में देखिए, है सभी में सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी सेम दिख रहा है, @ सेम दिख रहा है, हेस भी सेम दिख रहा है। यहां तक तो हमारे पास सभी की सभी सेम है, तो इनको चेक करने की जरूरत है क्या, तो नहीं है। इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी में सेम है तो इधर भी सेम बनेंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर डब्ल्यू से चेक करते हैं। डब्ल्यू से चेक करेंगे तो डब्ल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैसा की वैसा रहेगा। लेकिन यहां पर हमें एम की तरह दिख रहा है, क्या डब्ल्यू उधर जाके एम की तरह दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो हमने पहली गलती निकाली और इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ठीक है।
उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी गलती देखते हैं। अब दूसरी गलती किसका यहाँ पर बनेगा, तो डॉलर का बनेगा। अब डॉलर कैसा बनेगा, तो आपको डॉलर हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस टाइप का डॉलर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, तो आपको इस चिन्ह का बना है, जबकि यहाँ पर डॉलर का बनना चाहिए, चिन्ह बीच में नहीं आ सकता है। तो एक गलती हमने इसकी निकाल दी, ठीक है। एक गलती सी की भी निकल गई, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का बनेगा, यहाँ पर डॉलर सही है लेकिन ये आगे पीछे हो गया है, तो एक गलती हमने ये निकाल दी। हमारे पास ऑप्शन बचे दो, हमें एक और गलती निकालना है और प्रश्न को सही कर लेना है। तो दूसरी गलती क्या निकालना है, तो दूसरी गलती देखिए, सबसे पहले देखेंगे तो ये चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर एंड वाला भी दिख रहा है, अब प्लस और यहाँ पर स्टार चेंज हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार का बनेगा, प्लस पीछे बनेगा, क्या बनेगा, स्टार का, फिर यहाँ पर प्लस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस पीछे बन रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस आगे बन रहा है, तो एंड के बाद आपको पता है प्लस का नहीं बनेगा, एंड के बाद किसका बनेगा, तो आपको एंड के बाद स्टार का बनेगा, ठीक है। एंड के बाद किसका बनेगा, स्टार का बनेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का बन रहा है, तो एक गलती हमने ये निकाली है। अब हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा कचरा टाइप का देखेगा तो कुछ भी नहीं करना, आपको गलती निकालना है। सभी की सभी को आपको प्रतिबिंब में बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर गलती निकालना, ठीक है। ये मैं आपको हर बार कहता हूँ। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। ये जो प्रश्न हमारा प्रश्न है, ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, कैसा दिखेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमें क्रम दिखा गया है और यहाँ पर हमें बिंदु द्वारा रेखा भी दी गई है, ठीक है। उनके हिसाब से अगर हम मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा। तो आपने दर्पण प्रतिबिंब, जल दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा, तो उसी के आधार पर आपको इसमें भी करना है, ठीक है। कैसे, देखिए बस यहाँ पर सीधे की सीधे ये छप जाएंगे। कैसे छपेंगे, देखिए यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा में प्रॉपर रूप से दिया है, ठीक। इस आकृति में ये वाला हिस्सा है और ये कह रहा है कि इस हिस्से को क्या करना है, आपको इस वाले चिन्ह के हिसाब से रोटेट करना है। मतलब यहां से रोटेट करना है, ये वाला मोड़ आपको नीचे लाना है, ठीक है। यहां पर नीचे लाना है, तो नीचे लाएंगे, आपको पता है ऐसा मोड़ेंगे तो ये डी है वैसा की वैसा यहां पर बन जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी भी वैसा की वैसा बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वी कैसा बन जाएगा, तो वी ऊपर चले जाएगा तो इधर इधर उल्टा हो जाएगा। यहां पर सीधा है तो यहां पर उल्टा हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। फिर इसने कहा कि हमें तो यहां पर अभी पूरी की पूरी इस साइड से मोड़ना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको पूरा के पूरा मोड़ना है इस दिशा में। तो इसको हम अगर पूरा मोड़ेंगे, ठीक है, एक तो हमारे पास यहाँ पर पूरा क्लियर बन चुका है, इसको हम इस साइड मोड़ देंगे, ठीक है। इधर से हम इसको भी इधर से मोड़ के लाएंगे, तब भी ये वैसा की वैसा छपेगा। वी वैसा की वैसा रहेगा। डी हमारा पलट जाएगा, डी क्या करेगा, पलट जाएगा। उसके बाद इधर वाला डी भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है। इधर वाला डी भी यहाँ पर पलट जाएगा, यहाँ पर ये वाला डी भी पलट जाएगा। उसके बाद सी कहाँ जाएगा, तो सी इसके सामने हो जाएगा, यहाँ पर भी इसके सामने हो जाएगा और यहाँ पर ऊपर वाला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये वाला देखिए, इधर डी दोनों एक दूसरे से पलटे हुए होना चाहिए और डी और सी आपस में आमने सामने होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डी और सी आमने सामने दिख रहे हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नंबर हमारा मैच हो रहा है। यहाँ पर डी और सी, यहाँ पर सी वो भी उसी दिशा में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाए, वो इस तरह दिख रहा है। तो आपको इतना समझ में आ चुका होगा, बस हमें मोड़ना है। अब अगर आप खुद से इमेज करोगे तो आपको भी दिख जाएगा, इमेजिंग करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहां पर कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और कौन सा पैटर्न पूरा करेगी, मतलब पैटर्न को पूरा करेगी, ये हमें बताना, ठीक है। मतलब यहां पर ये है कि हमारे पास एक आकृति है जो अधूरी है, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहां पर हम किस विकल्प आकृति को रखेंगे कि ये हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको वैसी की वैसी उठा कर रखना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ये आपको प्रश्न में बोल भी देगा, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इस आकृति को पूरा करने के लिए सबसे पहले यहां पर क्या होगा, तो आपको कि सबसे पहले ये वाली जो हमारे पास गोल दिख रहा है, ये गोल सर्कल पूरा होगा। पहली बार तो गोल सर्कल पूरा होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो सभी में गोल सर्कल वाला है, तो ठीक है, यहां तक कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली लाइन यहां से ऐसी जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइन कुछ ऐसी प्रकार की जाएगी, इस प्रकार की लाइन भी हमें सभी में दिख रही है, इतना भी ठीक है। उसके बाद एक लाइन हमारी यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये वाली लाइन पूरी हमारी कुछ इस प्रकार आएगी, तो यहाँ पर भी सभी में ये वाली लाइन भी दिख रही है, इतना भी ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक टच होगी, यहाँ पर टच हो रही, यहाँ पर तो यहाँ पर लाइन ही नहीं है, यहाँ पर दूसरी लाइन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ पर दूसरी लाइन है लेकिन ये आगे ही निकल गई, तो ये वाला ही नहीं होगा। यहाँ पर भी दूसरी लाइन है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने जो यहाँ पर पूर्ण किया था वो हमें मैच हुआ है, ठीक है। हमें ये वाली लाइन भी यहाँ पर मैच हुई है, उसके बाद ये वाली लाइन भी मैच हो गई है, ये वाली लाइन भी मैच हुई है, ये वाली लाइन भी मैच हुई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर ए वाले को रखेंगे तो यहाँ पर आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे।
अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प आकृति को मतलब उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर एक आकृति हमें दी है, इस आकृति को किस विकल्प में दिया है, किस विकल्प में सन्निहित है, हमें यह बताना। ठीक है, तो उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये प्रश्न आपको पता है 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इनके, और आपको मैं सारे के सारे जो नॉन ओरेबल के प्रश्न में यहाँ पर ऐड करके बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे सा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आकृति किस विकल्प में, हम ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की ओर झुका हुआ त्रिभुज मिलना चाहिए हमें ऑप्शन में, ये देख लेंगे हम। सबसे पहले गलती निकालना है, तो यहाँ पर नीचे की ओर झुका हुआ यहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आपको ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये वाला बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर हमें ये वाला बन रहा है तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास बन रहा है, लेकिन बीच में हमारे पास काली बिंदी होना चाहिए, जो ऐसी लाइन आ रही है ये काली बिंदी वाली प्रॉपर होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज नीचे झुका यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी में देखेंगे तो यहाँ पर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन में हमने एक ही गलती निकाल के पूरा एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन हमारा एक ही बचा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर ये वाली लाइन और ये काली बिंदी भी दिख रही है। उसके बाद ये जो आकृति हमें ऊपर दिखाई दे रही है, ये आकृति भी इसमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो प्रॉपर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको जो आकृति दी जाती है वो किस विकल्प में दिखाई दे रही है वो ध्यान से देखना है और ऑप्शन लगा के आगे बढ़ना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति x के रिक्त स्थानों में रखने पर यह आकृति प्रतिरूप पूरा हो जाएगी। मतलब ये भी आकृति हमारी आधी कटी हुई आकृति, इस आकृति को भी हमें क्या करना है, पूर्ण करना है। जैसे हमने मैं अभी आपको बताया था कि आकृति को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इस आकृति को पूरा करना है। पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर आकृति पूरा करने के लिए जैसे ये वाली जो लाइन है यहाँ तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी, तो आपको होगी यहाँ तक होगी, लेकिन ये आगे है तो ये लाइन पूरी की पूरी यहाँ से ये वाले मैच होना चाहिए। ये वाली लाइन हमें ऑप्शन में सभी में है, यहाँ तक ठीक है। फिर ये वाली जो लाइन है इतना सा बक्सा में यहाँ पर ये वाला पूरा हो जाएगा, तो ये भी हमने पूरा कर लिया, तो यहाँ तक भी ठीक है। और इसके अंदर देखिए सभी में है, इसके अंदर ऐसे क्रॉस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए पूरी होने के लिए। तो यहाँ पर क्रॉस है नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्रॉस है लेकिन ये वाली लाइन बीच में हमें यहाँ पर दिख नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी क्रॉस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ठीक है, केवल बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए वाला, तो वही सही जवाब हो जाएगा। अब इसको पूरा करने के लिए आपको पता है एक लाइन यहाँ से ये वाली खींचेगी, कैसी खींचेगी, एसी वाली। तो एसी वाली भी हमें यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद ये वाली भी प्रॉपर यहाँ से ये वाली तो दिख ही रही है। उसके बाद ये वाली भी, और अंदर आपको पता है यहाँ पर क्रॉस भी है। ठीक है, ये वाला भी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हमारा कौन सा, ए वाला ही सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। कौन सा है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये हमारा नॉन ओरेबल में आकृति श्रृंखला का प्रश्न है। आकृति श्रृंखला मतलब इस आकृति में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर कैसी आकृति होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली आकृति से सोल्व करते हुए जाएंगे कि यहाँ पर चिन्ह कैसे लिखें, क्योंकि सभी में एक जैसे चिन्ह दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हिस्सा इनका स्थान चेंज करके लिखा है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले पहली आकृति में देखेंगे कि ये जो तीर जैसा निशान दिख रहा है आपको, त्रिशूल जैसा, ठीक है, यहाँ पर है। इससे अगली में देखेंगे तो ये इस कोने में चले गया, मतलब यहाँ पर है। इसके बाद फिर अगली में देखेंगे तो ये इस कोने में, मतलब यहाँ पर है। फिर अगली में देखेंगे तो ये वाला इस कोने में, मतलब यहाँ पर है। तो अगली में कहाँ पर आना चाहिए, तो आपको अगली में बीच में आना चाहिए, लेकिन बीच में अगर हम विकल्प में देखेंगे तो कोई भी नहीं है। तो अगली में वापस की वापस जहाँ से शुरू हुआ था वहीं की वहीं आ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं। लेकिन अगली में कहीं ना कहीं कोने में होना चाहिए, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं। यहाँ पर एक खास बात देखिए, ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का जो तरीका मैंने अभी जैसे सोल्व करवा रहा था वही वाला तो तरीका है, लेकिन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बीटा टाइप का दिख रहा है, इसमें भी है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। उसके बाद त्रिशूल टाइप का दिख रहा है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। आपको यहाँ पर जो निशान दिख रहा है इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी चेक कर लेना कि कहीं ना कहीं एक ही चिन्ह एक ही जगह तो नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद हमारे पास ये तो बाकी है आर है, इनमें उल्टे सीधे का सिस्टम है, तो इनको हम चेक करेंगे। अब ऊपर वाले बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, इन तीनों को हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को चेक कर लेंगे। हालांकि मैंने जो भी तरीका बता रखा था वैसा ही सोल्व भी करना है, ठीक है। तो क्यों ना हम यहाँ पर आर वाले को चेक करते हैं। जैसे आर वाला पहले में यहाँ पर है और दूसरे में नीचे की ओर, ठीक है, दूसरे में यहाँ पर चले गया मान लो, अगले में यहाँ पर, इसका मतलब ये यहाँ पर चले गया, अगले में यहाँ पर है तो यहाँ पर चले गया। तो अगले में कहाँ पर होगा, तो अगले में कहीं ना कहीं वापस से नीचे ही आएगा। अब नीचे आएगा तो आर के
सभी में इधर सीधा हो रहा था, तो नहीं, सभी के सभी में उल्टा ही आर है, तो सीधा आर तो होगा ही नहीं। तो पहला हमने यहाँ पर गलती निकाल लिया कि ये सीधा वाला आर नहीं होगा, सीधा वाला आर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए और डी 100% नहीं हो सकते, यानी आर हमेशा उल्टा आएगा। अब उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा हम इस निशान को देखते हैं, यहाँ पर था, अगले में देखेंगे तो यहाँ पर है, मतलब इस कोने में आया, फिर अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया, अगले में देखेंगे तो इस कोने में आया, तो अगले में भी किसी न किसी कोने में रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार की रहेगी, ठीक है, कैसी रहेगी, इस प्रकार की। अब इस प्रकार की डायरेक्शन वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये पलट रखा, तो पलटेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी में भी हमने गलती निकाल ली है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत प्रश्न हमेशा सरल आता है, बस हमें यहाँ पर चेक करने के तरीके चेंज करना पड़ता है, जिससे मैंने अभी आपको बताया कि आपको सबसे पहले देख लेना कि कहीं लेटर वही की वही तो नहीं लिखा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि जे के से लंबा है, एल एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, के एम से छोटा है तथा एम जे से लंबा है, सबसे लंबा कौन है, ये हमें बताना है। रैंकिंग का प्रश्न कोई बात नहीं, मैंने कल वाले प्रैक्टिस में बता दिया था कि सुमित्रा इससे लंबी है, इसका प्रश्न वहां पर दिया था, ठीक है, यानी वहां पर आयु का था, उसमें आयु का था, यहाँ पर भी लंबा यानी मतलब आयु टाइप का ही है। लेकिन इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना मैंने वो तरीका बता दिया था, कैसे सोल्व करना। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसने कहा क्या, तो इसने यहां पर ये कहा कि देखिए, इसने कहा हमें ये देखना है, इसने कहा कि जे के से लंबा है, जे क्या है, के से लंबा है, तो हम क्या करेंगे, ये जे है, ठीक है, ये जे है, और इसने कहा कि जे के से लंबा है, तो के कहीं ना कहीं इससे छोटा हो जाएगा, तो जे के से लंबा है तो के यहां पर इससे छोटा हो गया। इतना यहां पर दिख रहा होगा कि जे के से लंबा है और के इससे छोटा है, यहां तक ठीक है। आगे पढ़िए, एल एम से लंबा है, एल जो एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, ठीक है, एल जो एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, तो यहां तक भी ठीक है। इनको भी छोड़ो, हम यहां पर पढ़ते हैं। यहां पर देखिए, के एम से छोटा है, जो के है ये एम से छोटा है। अब के जो एम से छोटा है, इसका मतलब ये है कि एम के एम से छोटा है, इसका मतलब एम बड़ा होगा, तो एम को हम ऊपर लिखेंगे। और यहां पर कह रहा कि तथा एम जे से लंबा है, तथा एम जे से लंबा है, एम जो जे से लंबा है, तो एम भी ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अभी ऊपर वाले डायरेक्ट पढ़ेंगे। यहां पर क्या है कि एल एम से लंबा है, तो एल एम से लंबा है परंतु एन से छोटा है, तो एल जो यहां पर देखिए, एल ये है, एम से लंबा हो जाएगा, एल से लंबा आपको दिख रहा है तो लंबा दिख रहा है, परंतु क्या है, तो परंतु एन से छोटा है, तो एन इससे भी ऊपर चले जाएगा परंतु एन से छोटा है। अब आपको यहां पर दिख रहा होगा परंतु ये एन से छोटा है, तो ये एन से छोटा है एल एम से तो लंबा है, लेकिन यहां पर कह रहा है कि एल एम से तो लंबा है लेकिन परंतु यहां पर एन से छोटा है, तो ठीक है, यहां पर एन से छोटा भी है। आगे पढ़िए, के एम से छोटा है, तो आपको यहाँ पर के एम से छोटा दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर के एम से छोटा दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर कह रहा है तथा एम जे से लंबा है, कि आपको यहाँ पर एम जे से लंबा दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें एम जे से लंबा दिख रहा है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न पूछा कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबसे लंबा कौन है, तो आप कहोगे सबसे लंबा हमें यहाँ पर एन दिखाई दे रहा है, तो एन ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको सबसे छोटा कहेगा तो के हो जाएगा,